गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डेटा एंट्री। आपने बहुत सी बार डेटा एंट्री का बारे में सुना होगा। आज की वीडियो में मैं आपको डेटा एंट्री सिखाने वाला हूँ, जिसमें हम 30 मिनट में डेटा एंट्री के इस कोर्स को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। इसमें हम एक बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे। डेटा एंट्री को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक्सेल के अंदर हम डेटा एंट्री सीखने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं इस डेटा एंट्री के कोर्स को। तो अभी हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं एंड सबसे पहले तो हम देखेंगे एक्सेल हमें कैसे ओपन करना है। सिंपल, हम कंप्यूटर में विंडो की के साथ आर प्रेस करेंगे एंड जैसे ही हम विंडो की के साथ आर प्रेस करते हैं तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में रन कमांड ओपन होने वाला है। आप देखेंगे कि जैसे ही हमने विंडो के साथ आर प्रेस किया तो हमारे पास यहाँ पे रन कमांड ओपन हो चुका है, जिसमें हमें यहाँ पे एक्सेल टाइप करना होता है। ओपन पे हम जाएंगे एंड सिंपल हम यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सेल एंड जैसे ही आप एक्सेल टाइप करेंगे फिर हमें ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक्सेल ओपन होने वाला है। तो अभी हम अपने एक्सेल पर आ चुके हैं। यहाँ से हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, ABCDE। ये अल्फ़ाबेट जो कि वर्टिकल फॉर्म में डिज़ाइन है, इन्हें हम कॉलम बोलते हैं। एंड यहाँ पे कुछ हमारे पास नंबर्स भी दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 के फॉर्म में हमारे पास नंबर है, जिन्हें यहाँ पे रो बोला जाता है। जो हमारे अल्फ़ाबेट फॉर्म में हैं उन्हें हम कॉलम बोलते हैं एंड जो हमारे रो फॉर्म में डिवाइड है, नंबर फॉर्म में डिवाइड है, वो यहाँ पे रो कहलाते हैं। ABCDEF ये हमारे कॉलम दिए हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सीट नंबर फर्स्ट। हम नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीट नंबर फर्स्ट। देन हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में कंट्रोल की प्रेस करके, हमारे कीबोर्ड में राइट एरो होता है, जैसे ही हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो हम सबसे लास्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे, जो कि हमारी सीट का सबसे लास्ट वाला कॉलम है XFD 16,384, जो कि टोटल कॉलम होते हैं। एंड हम कंट्रोल बटन प्रेस करके जब लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो हम अपने शीट के सबसे फर्स्ट कॉलम पे आ जाते हैं, जो कि A हमारा फर्स्ट कॉलम है। सेम अभी हम फर्स्ट नंबर रो पे हैं। हम देखेंगे यहाँ पे कि हम फर्स्ट नंबर रो पे हैं एंड जैसे ही हम कंट्रोल की के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे एंड डाउन एरो प्रेस करने के साथ साथ हम अपनी शीट के सबसे लास्ट वाले रो पे आ चुके हैं, जो कि टोटल लास्ट में 10,48,576 टोटल यहाँ पे रो दी हुई है। मीन्स हमारे पास एक बहुत बड़ी शीट है जिसके अंदर हम बहुत सारा डेटा मेंटेन कर सकते हैं। डेटा एंट्री के अंदर जो भी हमारा कंटेंट होता है वो रो एंड कॉलम एक टेबल के फॉर्म में होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज, यूनिवर्सिटी या किसी भी फील्ड का डेटा कलेक्ट करने के लिए डेटा एंट्री की जाती है, जिसमें हम उस डेटा को डिजिटल रूप में सेव करते हैं। साथ ही साथ हम उस डेटा को फिल्टर करा सकते हैं, सर्च करा सकते हैं, हम कट कॉपी पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम डेटा को एक बार में अपने रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं, इसलिए डेटा एंट्री का हम यूज़ करते हैं। हम वापस से कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करेंगे, जो कि हम सबसे ऊपर आ चुके हैं अपनी शीट के अंदर। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डेटा एंट्री को। मीन्स सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक आउटलाइन, एक बॉक्स डिजाइन हो रहा है। जैसे हम किसी भी जगह क्लिक कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि चारों तरफ आउटलाइन डिजाइन हो रही है। इसे सेल बोला जाता है। जहाँ रो एंड कॉलम एक दूसरे को डिवाइड करते हैं वहां पर एक सेल क्रिएट होता है। सेल का भी पर्टिकुलर नाम होता है। जैसे हम देखेंगे ये C कॉलम है एंड थर्ड रो है, तो अल्फाबेट पहले काउंट किया जाता है, फिर नंबर्स आएगा, तो इस सेल का नाम हो गया C3। आपको ऊपर की तरफ नेम बॉक्स दिखेगा। इस नेम बॉक्स में आप देखेंगे वो आपका वो नाम भी शो कर रहा है कि ये नेम बॉक्स है। तो इस नेम बॉक्स के अंदर कॉलम एंड रो से मिलकर उस सेल का नाम डिजाइन होकर आता है, जैसे कि C3। अब यहाँ पे हम फर्स्ट अपने कॉलम पे आते हैं। अभी हम देखेंगे सिंपल हमने क्लिक किया है, जो कि एक आउटलाइन आ चुकी है हमारे सेल पे। आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, तो आप देखेंगे कि हमारे उस सेल के अंदर कर्सर ब्लिंक करने लगा है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक होकर हमें दिख रहा है अपने फर्स्ट सेल के अंदर। एंड आप नॉर्मल क्लिक करके डायरेक्ट टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट टेक्स्ट से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर। हम सीरियल नंबर लिखेंगे। हमें जूम करके देखना है अपनी शीट को, तो यहाँ नीचे हमारे पास स्टेटस बार पे जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन होता है। जब हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो स्क्रीन हमारी जूम हो जाती है एंड माइनस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो जूम आउट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपको अपने इस प्लस वाले पॉइंट पे क्लिक करना है तो आप देखेंगे कि वो शीट जूम हो चुकी है।
तो फर्स्ट हमने यहाँ पे टाइप किया सीरियल नंबर। आप एरोस का यूज करोगे, यहाँ पे हमारे कीबोर्ड में 4 एरो दिए हुए थे, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, तो हम एरोस का यूज करेंगे ऊपर नीचे जाने के लिए। एंड हम राइट एरो प्रेस करेंगे, हम बी नंबर कॉलम पे आ चुके हैं। एंड हमने नेक्स्ट यहाँ पे टाइप किया नेम। हम एक हेडिंग क्रिएट करेंगे, जैसे हमने एक फील्ड का नाम दिया नेम। सेकंड हमने यहाँ पे लिखा एज। फिर हम डी कॉलम पे आ चुके हैं, हमने यहाँ पे लिखा सिटी। एंड हम लास्ट लिखेंगे यहाँ पे सैलरी। तो हमने 5 फील्ड यहाँ पे तैयार की, जिसमें फर्स्ट फील्ड में हमने लिखा सीरियल नंबर, सेकंड में नेम, एज, सिटी, सैलरी। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे 5 फील्ड डिज़ाइन की। अब हम सीरियल नंबर फिल करेंगे। मैन्युअली जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर पे सीरियल नंबर फिल करते हैं तो हम ऐसे नॉर्मली टाइप करते जाते हैं, लेकिन एक्सेल डेटा एंट्री के लिए हमें ये फंक्शनैलिटी देता है कि हम कई तरीके से सीरियल नंबर फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको सेकंड नंबर रो पे आना है, 1 लिखना है, एंड यहाँ पे आपको एंटर करके 2 लिखना है, दोनों सेल को सेलेक्ट करना है। एंड आपको यहाँ पे जब हम दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे, सिंपल सेलेक्ट करने के लिए उस सेल को होल्ड रखें, नीचे की तरफ आप अपना माउस ड्रैग करेंगे तो दोनों सेल सेलेक्ट होने वाले हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपको कॉर्नर में एक छोटा सा ब्लैक पॉइंट दिखेगा। एंड जब हम अपने इस पॉइंट माउस के पॉइंटर को उस पॉइंट पर ले जा रहे हैं तो आप देखेंगे जो हमारा माउस पॉइंटर था उसकी स्टाइल चेंज हो रही है। सिंपल हम जैसे ही ले जाएंगे तो आप देखेंगे माउस की स्टाइल चेंज हो रही है। हमें करना क्या है, सिंपल इस पॉइंटर, जब माउस का पॉइंटर चेंज हो, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस रख के हमें नीचे की तरफ सेल को खींचना है, ड्रैग करना है, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक हमारे सीरियल नंबर फिल हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से हम सीरियल नंबर फिल कर सकते हैं। हम एक और मेथड देखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर फिल करने के लिए। हमने यहाँ पे 1 लिखा एंड आपको एंटर करके 2 लिखना है। आपको अपनी सेल की रेंज सेलेक्ट करनी है कि कहाँ तक आपको अपना सेल में नंबर्स इंसर्ट कराने हैं। फिर आपको अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्रेस करके आई प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद आपको एस प्रेस कर देना है। पहले हम आई प्रेस करेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट एस प्रेस कर देंगे, तो हमारे पास कुछ सीरियल करके एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। एंड सिंपल हम एंटर की से इसको ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे हमारे सीरियल नंबर फिल हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से हम सीरियल नंबर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम नेम फिल करेंगे। यहाँ पे आपको सिंपल नेम लिखना है एंड यहाँ से आप नेम फिल कर सकते हो। जैसे हमने अल्फ़ाबेट के फॉर्म में यहाँ पे नेम लिख दिए, इनकी हमें एज लिखना है, हम यहाँ पे एज टाइप करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम अपना डेटा इंसर्ट करेंगे। हम थोड़ा सा जूम आउट करने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा डेटा एंटर हो चुका है। बस इस प्रोसेस को डेटा एंटर करना बोलते हैं। जो आप डेटा एंट्री का नाम सुनते हैं कि डेटा को किस तरीके से आप एंटर करते हैं एंड उस पर अब आप वर्क करेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस डेटा पे हमें किस टाइप से वर्क करना होता है। सबसे पहले हम अलाइनमेंट की बात कर लेते हैं। अलाइनमेंट की मीनिंग है, जैसे आप देखेंगे इस ई वाले सेल में जो हम नंबर्स लिखे हैं वो हमारे राइट साइड शो हो रहे हैं। सिटी जो कि टैक्स का फॉर्म हमारा लेफ्ट साइड शो हो रहा है। एज जो कि राइट साइड सभी नंबर्स दिख रहे हैं उस सेल में। तो हमारा डेटा अलग अलग तरीके से अरेंज है। आपको क्या करना है, हम अपने डेटा की रेंज सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से जहाँ तक हमने डेटा टाइप किया है। हमने सीरियल नंबर से लेके नेक्स्ट नीचे तक यहाँ पे डेटा सेलेक्ट किया। डेटा सेलेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट के फॉर्म है। यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप में ऊपर की तरफ अलाइनमेंट है हमारे पास, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट, 3 टाइप के अलाइनमेंट दिए हुए हैं। सिंपल हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इस लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे एंड जैसे ही हम लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे हमारा सारा डेटा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो चुका है। हम सेंटर अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सेलों के बीचों बीच, कॉलम के बीचों बीच हमारा डेटा सेंटर फॉर्म में आ चुके हैं एंड राइट साइड हमारा डेटा सारा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड रखने वाले हैं। आप देखेंगे हमारा डेटा लेफ्ट साइड पहुँच चुका है। जो भी हमारा डेटा है सब हमने लेफ्ट साइड दे दिया। कुछ इस तरीके से हमें अलाइनमेंट को अरेंज करना है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि सीरियल नंबर जो हमने लिखा हुआ है सीरीज,
तो इस कॉलम की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो बहुत ज़्यादा है। हम सेम नेम में देखेंगे बहुत ज़्यादा विड्थ है, एज में देखेंगे कि एज के बाद भी बहुत ज़्यादा स्पेस छूटा हुआ है। इस स्पेस को कैसे कम करना है? सिंपल, ए एंड बी दोनों कॉलम के बीच हम अपना कर्सर ले जाएंगे, माउस का पॉइंटर ले जाना है। आप देखेंगे डबल साइडेड एरो आ चुका है। जैसे इस लाइन पे हम अपना कर्सर लाएंगे ऑटोमेटिक आने वाला है। माउस का बटन होल्ड करना है, आपको प्रेस करके रखना है एंड सिंपल आप लेफ्ट साइड ड्रैग कर सकते हो। तो आप देखेंगे कि जो सीरियल नंबर वाली सीरीज थी, जो सीरियल नंबर का डेटा था, वो यहाँ पे अरेंज हो चुका है। सेम हम नेम वाले कॉलम पे आएंगे, इस नेम वाले को हम अरेंज कर लेंगे। हम सिटी की विड्थ कम कर लेंगे, सेम हम सैलरी की विड्थ कम कर लेंगे यहाँ से। तो कुछ इस तरीके से हम विड्थ कम कर सकते हैं। अब सेल की जो हमारी विड्थ है हर एक कॉलम की, यहाँ पे हमें अगर हम एक एक करके इनको अरेंज करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। अब हम यहाँ से शॉर्टकट मेथड से इस डेटा के स्पेस को कम करना देखेंगे। अभी हमें नॉर्मल स्पेस करना है, जैसे हमारी टेबल नॉर्मल थी, तो आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल जेड, जो कि अंडू की शॉर्टकट की होती है, जैसे ही आप कंट्रोल जेड करोगे तो जो जो फंक्शंस आप अभी चलाते जा रहे हो वो वापस से रिवाइंड हो। हमने कंट्रोल जेड किया, नॉर्मल हमारा डेटा आ गया, सभी में स्पेस आ गया। हम शॉर्टकट में सभी फील्ड का स्पेस कम करना देखेंगे। ये सीरियल नंबर, नेम, एज, सिटी जो हमने यहाँ पे टाइप किए हैं हेडिंग्स, ये हमारी फील्ड कहलाती है, हम फील्ड बोलते हैं। जैसे सीरियल नंबर फील्ड, नेम फील्ड, एज फील्ड, सिटी फील्ड, सैलरी फील्ड। इनको आपको क्या करना है, टॉप में कर्सर ले जाना है अल्फ़ाबेट की तरफ। जैसे ही आप इस अल्फ़ाबेट पे कर्सर ले जाओगे आप देखेंगे डाउन एरो आ गया। जब डाउन एरो आ जाए तो हमें इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करके हमें ए से लेकर ई तक सेलेक्ट करेंगे एंड लास्ट में हमें अपने कर्सर को ले जाना है एंड कंट्रोल बटन प्रेस करके हमें माउस से डबल क्लिक करना है। तो आप देखेंगे हमारा डेटा एक ही साथ में अरेंज हो चुका है। एक ही बार में हमने अपने डेटा को ऑटो फिट कर दिया। मीन्स सभी कॉलम की विड्थ एक साथ आप देख सकते हैं, हमने सभी को एक साथ यहाँ पे कम कर दिया उसका स्पेस। तो कुछ इस तरीके से हमें स्पेस हम कम कर सकते हैं। हम वापस से कंट्रोल जेड करेंगे एंड हम दूसरा मेथड देखेंगे। यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है, हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे एंड आपको अपने कीबोर्ड में ऑल्ट एच ओ आई जब आप प्रेस करते तो आप देखेंगे हमारा डेटा ऑटो फिट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम डेटा को ऑटो फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे हमारी यहाँ पे सीरियल नंबर है, उस सीरियल नंबर की हमें मींस हेडिंग्स जो कि हमने फील्ड क्रिएट की है, उस फील्ड की हमें रो की हाइट इंक्रीज करना है। यदि तो सिंपल हम 1 एंड सेकेंड रो के बीच में अपना माउस पॉइंटर ले जाएंगे। आप देखेंगे डबल साइडेड एरो आ चुका है एंड जब डबल साइडेड एरो आ जाए तो आपको सिंपल उसे होल्ड करके नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो आप देखेंगे जो हमारा फर्स्ट रो था उसकी हाइट बढ़ चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हम इसकी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम 3 टाइप के और अलाइनमेंट का यूज़ देख लेते हैं। आप देखेंगे कि अभी हमने लेफ्ट राइट सेंटर का यूज़ किया था, अब हमारे पास टॉप बॉटम एंड मिडिल का भी ऑप्शन है। हमने टॉप पे क्लिक किया, आप देखेंगे हमारी सभी फील्ड टॉप में पहुंच चुकी हैं। हमने बॉटम पे क्लिक किया तो सभी फील्ड बॉटम में आ जाएंगे एंड जब हम बॉटम पे क्लिक करेंगे तो सभी फील्ड हमारी बॉटम में आएंगी एंड हम जब मिडिल पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हमारा उस रो के बीचों बीच आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हम इन अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं। हम वापस से कंट्रोल जेड कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस फील्ड वाली रो के रेंज सेलेक्ट करेंगे। हमने इस रो की पांचों फील्ड को सिर्फ सेलेक्ट किया है। यदि हम एफ एंड जी तक सेलेक्ट करते हैं एंड नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सेल स्टाइल का। यदि हम सेल स्टाइल के अंदर जाएं एंड सेल स्टाइल पे क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे कलर की वेराइटीज़ हैं। हमने जैसे कलर सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि एफ एंड जी तक कलर हो चुका है। तो हम जितनी रेंज सेलेक्ट करेंगे उतनी रेंज में हमारा कलर आने वाला है। हम वापस से कंट्रोल जेड कर लेंगे एंड हम वापस से अपनी फील्ड को सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास सेल स्टाइल का ऑप्शन है, हम यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। तो आप देखेंगे सेल के बैकग्राउंड में स्टाइल आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं, सेल स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। हम अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन। जैसे अभी हम देखते हैं कि हमारा डेटा जो टाइप हुआ है
यदि हमें उसकी स्टाइल जो राइट किया गया है उसकी स्टाइल हमें चेंज करना है तो हमारे पास फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन है। इस ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना होता है, यहाँ पे सिंपल ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है एंड जिस भी स्टाइल में हमें कर्सर ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा डेटा उसी स्टाइल में चेंज होता जाएगा। आपको एक फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमने ये वाली स्टाइल सेलेक्ट की एंड सिंपल आपको क्लिक करना है तो आप देखेंगे आपका डेटा उस स्टाइल के अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है। हमें एक चीज़ और देखने को मिली कि कुछ कुछ यहाँ पे सैलरी जो नंबर्स थे वो हैशटैग के फॉर्म में शो हो चुके हैं। तो जब आपकी सेल की साइज यहाँ पे बढ़ेगी तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ठीक होने वाले हैं। इसके लिए सिंपल आप ई एंड ऐप के बीच अपना कर्सर ले जाएं, माउस का पॉइंटर ले जाएं एंड सिंपल आप इसे राइट साइड ड्रैग कर दें। जैसे ही आप राइट साइड सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके नंबर्स अभी ओरिजिनल फॉर्म में दिखने लगेंगे। सिंपल हम अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे एंड ये हमें फ़ॉन्ट स्टाइल वापस चेंज करना है तो हम फ़ॉन्ट स्टाइल फिर से चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसकी स्टाइल चेंज करेंगे। हम यहाँ से साइज़ बड़ी कर सकते हैं, जो अक्षर की साइज़ है उसको छोटी या बड़ी कर सकते हैं, हमारे पास साइज़ का भी ऑप्शन है। नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे, हमने इस डेटा को सेलेक्ट किया, अब हमें इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है कि ये प्रिंट पे कैसे दिखेगा, या हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं इसका। यहाँ पे टॉप में हमारे पास ऑफिस बटन है, जैसे ही हम इस ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं, हम इस ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है प्रिंट, आपको प्रिंट पे क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पे प्रिंट के प्रीव्यू पे क्लिक करना है। सिंपल माउस का पॉइंटर आपको वहाँ ले जाना है एंड प्रिंट के प्रीव्यू पे क्लिक करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारा डेटा कुछ इस टाइप में शो हो रहा है, हमारा डेटा प्रिंट पे ऐसे दिखने वाला है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे ग्रिड लाइंस नहीं आ रही हैं, तो हम ग्रिड लाइंस को भी समझने वाले हैं आगे कि ग्रिड लाइंस हमें कैसे एनेबल कराना है। हम यहाँ से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। हमें दो चीज़ प्रिंट प्रीव्यू में देखने को मिली। सबसे पहले तो ये जो आपको ग्रिड लाइंस रो एंड कॉलम की जो लाइंस है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है एंड आप देखेंगे ऊपर अल्फ़ाबेट ABC एंड 1 2 3 वाली सीरीज भी हमें देखने को नहीं मिली है। तो इसे अनहाइड कराने के लिए, इसे इनेबल कराने के लिए, इसे ऑन कराने के लिए आपको चलना है पेज लेआउट टैब के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है पेज लेआउट। जैसे ही आप पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हमें चलना है शीट ऑप्शन के अंदर। ये शीट के ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे दो, जिसमें ग्रिड लाइंस लिखा हुआ है एंड हेडिंग्स लिखी हुई है एंड यहाँ पे प्रिंट एंड यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है। तो आपको ग्रिड लाइंस चाहिए तो आप इसे इनेबल करा देंगे एंड हेडिंग्स चाहिए तो आप इसे इनेबल करा सकते एंड आप ऑफिस बटन पे जाके प्रिंट के प्रीव्यू पे जाएंगे तो अब आप देखेंगे कि हमारे सीरियल नंबर एंड हेडिंग्स एंड ग्रिड लाइंस सभी चीज़ें शो होने लगी हैं। लेकिन यहाँ पे यदि आपको ABC एंड 1 2 3 चाहिए तो आप दोनों को इनेबल करा सकते हो। यदि हमें ये हेडिंग्स नहीं चाहिए, 1 2 3 एंड अल्फ़ाबेट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ग्रिड लाइंस चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल हम वापस से पेज लेआउट टैब पे आएंगे एंड यहाँ से हेडिंग पे जो हमने चेकआउट किया था प्रिंट पे, इसको हम हटा देंगे एंड हटाने के बाद हम वापस चलेंगे प्रिंट के प्रीव्यू के अंदर एंड अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा आया है उसमें केवल और केवल हमारी ग्रिड लाइन शो हो रही हैं। तो कुछ इस तरीके से हम ग्रिड लाइन शो करा सकते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि जब भी हम एक्सेल पे वर्क करते हैं तो हम प्रिंट या हेडिंग्स या ग्रिड लाइंस का ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, इनको हम ऑफ कर देंगे। लेकिन अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हम प्रिंट पे ग्रिड लाइंस कैसे शो कराएंगे, तो इसके लिए हम बॉर्डर का यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बॉर्डर का यूज़ करते हैं। हमें सिंपल रेंज सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर का। सिंपल हम बॉर्डर पे जाएंगे एंड इस बॉर्डर पे जाने के बाद हमारे पास हम सबसे पहले देखेंगे एक ऑल बॉर्डर का ऑप्शन है। तो इस ऑल बॉर्डर पे हमें क्लिक करना है एंड जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी बॉर्डर ऑटोमेटिक अप्लाई होने वाली है। हम प्रिंट प्रीव्यू पे देख सकते हैं, हमें सिंपल ऑफिस बटन पे जाना है एंड हमें प्रिंट के प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि हमारा प्रिंट का प्रीव्यू बॉर्डर के साथ आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमें बॉर्डर अप्लाई करना होता है। हम इसे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट यदि आपको बॉर्डर रिमूव करना है तो हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे एंड नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो बॉर्डर है वो यहाँ पे हट जाएगा। सिंपल अब नेक्स्ट फंक्शंस की हम तरफ चलते हैं। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इस फाइल को हमें सेव कैसे करना है।
हम वापस से ऑफिस बटन पे जाएंगे एंड हमारे पास सेव एस का एक ऑप्शन है। हम सेव एस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एस पे क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे सेव एस में आपको सबसे पहले फाइल का नाम देना है। जैसे ही हम सेव एस पे चलेंगे तो सबसे पहले आप अपनी फाइल का नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने अपनी टेबल का नाम दिया डेटा एंट्री। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ये जो सेव होने की लोकेशन है ये हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो रही है। एंड सिंपल हमें सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। एंड आप देखेंगे इसके टाइटल बार पे भी डेटा एंट्री नाम से फाइल आ चुका है। सिंपल हमें क्या करना है, हम यहाँ से क्लोज बटन पे जाएंगे और इस प्रोग्राम को भी हम बंद कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हम एक्सेल हमारा यहाँ पे क्लोज हो चुका है। फिर से हम विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे, एक्सेल टाइप करेंगे एंड ओके करेंगे। हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है। अब जो फाइल हम क्रिएट कर आए थे, सेव कर आए थे, उसे हमें वापस से ओपन करना है। इसके लिए हम वापस सिंपल ऑफिस बटन पर जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑफिस बटन का ऑप्शन है। जैसे ही हम ऑफिस बटन पे जाएंगे एंड हमें ओपन पे क्लिक करना है। आपके पास ओपन का ऑप्शन है एंड जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे एंड आपको डेटा एंट्री नाम की फाइल मिल जाएगी। तो आपको सिंपल ओपन पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे हमारा डेटा जैसा हमने सेव किया था वैसा हमारा डेटा आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम फाइल को ओपन एंड सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेटा को मूव करना, कट या कॉपी या पेस्ट करना। तो सिंपल हमने जैसे सैलरी वाले कॉलम को सेलेक्ट किया, E1 से लेके E11 तक हमने रेंज सेलेक्ट की। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है कट का। जैसे ही हम कट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रेंज हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। कुछ आउटलाइन यहाँ पे चलने लगेंगी, बॉर्डर यहाँ पे चलने लगेगा। एंड हमने एच कॉलम पे अपना कर्सर रखा एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पेस्ट का। जैसे ही आप पेस्ट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे वो कॉलम हमारा शिफ्ट हो चुका है। जो कि ई पे हमारा सैलरी वाला कॉलम था वो एच कॉलम पे डेटा पहुंच चुका है। तो जब भी आपको डेटा को शिफ्ट करना हो तो आप कट और पेस्ट का यूज़ करके उस डेटा को मूव कर सकते हो। वापस लाने के लिए आप सिंपल कंट्रोल जेड अंडू का भी यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हम डेटा को कट एंड पेस्ट कर सकते हैं, डेटा को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉपी पेस्ट। हमने सैलरी वाला सेल सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमारा कॉपी का ऑप्शन है। सिंपल आपको कॉपी पे क्लिक कर देना है एंड कॉपी पे क्लिक करने के बाद हम एच कॉलम पे अपना कर्सर रखेंगे एंड हमें पेस्ट पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे डुप्लीकेट डेटा दोनों तरफ आ चुका है। ये हमारी प्रोसेस है कॉपी एंड पेस्ट की। कुछ इस तरीके से हम कॉपी एंड पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की हम तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पे सैलरी लिखा हुआ है। ज़्यादातर एक्सेल में बेसिकली आप फंक्शन का यूज़ करेंगे सम फंक्शन। हमें कैसे अप्लाई करना है, हम सम फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। हम सबसे लास्ट वाली सेल पर आए एंड हमने यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो सम का। लास्ट में जो अब हम ग्रुप पे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो सम। सिंपली आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक हमारा डेटा सेलेक्ट हो चुका है एंड आपको अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करना है। तो इन सब का टोटल नीचे आने वाला है। कुछ इस तरीके से हम सम का यूज़ करेंगे। हम इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। हमने क्या किया, इसे हम एक और मेथड से करना सीखेंगे। हमने रेंज सेलेक्ट की एंड एक एक्स्ट्रा कॉलम नीचे तक सेलेक्ट कर दिया, सिंपल सेलेक्शन किया। एंड जैसे ही आप ऑटो सम के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने ऑटो सम के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे उसका डेटा हमारे पास यहाँ पे सम होकर आ चुका है। कुछ इस तरीके से हमें सम का यूज़ करना है, या फिर आपको अपने कंप्यूटर में टाइप करना है इक्वल। एंड जैसे ही आप इक्वल टाइप करेंगे एंड आप टाइप करेंगे SUM सम, तो आप देखेंगे यहाँ पे सम का फंक्शन आ चुका है। आपको डबल क्लिक करना है। यदि आप डबल क्लिक करने से नहीं आया वो फंक्शन तो आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हो। शिफ्ट के साथ आपको कोष्टक ओपन ब्रैकेट का यूज़ करना है, जो कि अल्फा न्यूमेरिकल कीबोर्ड की की में 9 नंबर पे दिया हुआ है। शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है तो आप देखेंगे वो फंक्शन अप्लाई हो चुका है। या आप नॉर्मल इस फंक्शन पे आपको माउस के पॉइंटर से डबल क्लिक करना है तो वो ब्रैकेट लगा कर दे देगा और यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 लिखा आना चाहिए। इसका मतलब ये कि हमारा फंक्शन अप्लाई हो चुका है।
सिंपल हम क्या करेंगे, इस डेटा की रेंज हमें सेलेक्ट करना है, E2 से लेके E11 तक रेंज सेलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट कर देंगे क्लोज एंड एंटर। तो आप देखेंगे हमारा सम आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमें सम करना है एंड सम के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम देखने वाले हैं यहाँ पे मर्ज एंड सेल का, कि मर्ज एंड सेल का हमें कैसे यूज करना है। मर्ज एंड सेल भी एक यूजफुल ऑप्शन है। हम सिंपल नीचे आएंगे एंड यहाँ पर हम 3 सेल सेलेक्ट करेंगे, ओनली हम 3 सेल सेलेक्ट कर रहे हैं। ये बी कॉलम है, ये सी कॉलम है एंड ये डी कॉलम है। हम तीनों को सेलेक्ट कर रहे हैं एंड सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का एंड हम जैसे ही इस ऑप्शन पे जाएंगे एंड सिंपल आपको क्लिक करना है तो आप देखेंगे वो तीनों सेल ब्लैंक होकर एक सेल के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम टैक्स अप्लाई करेंगे टोटल सैलरी करके। तो यहाँ पे हमने एक टैक्स अप्लाई कर दिया टोटल सैलरी एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस टेबल को वापस से सेलेक्ट करेंगे, इस डेटा को नीचे तक सेलेक्ट करेंगे एंड हम वापस जाएंगे ऑल बॉर्डर पे। तो हम यहाँ से ऑल बॉर्डर दे देंगे। कुछ इस तरीके से हमें ऑल बॉर्डर का यूज़ करना है। हम ऑफिस बटन पे जाएंगे, प्रिंट के अंदर जाएंगे एंड प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे टोटल सैलरी लिखा आ चुका है। हम क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे वापस क्लिक करेंगे, हम इस नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है बोल्ड। बोल्ड का यूज़ अक्षर को डार्क करने के लिए किया जाता है। सिंपल हम इस बी पे क्लिक करना होता है या शॉर्टकट में आप कंट्रोल के साथ बी प्रेस कर सकते हो। तो आप देखेंगे कि वो नीचे वाला डेटा हमारा डार्क फॉर्म में दिखने लगा है। कुछ इस तरीके से हम बोल्ड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रो एंड कॉलम इंसर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल हम सी एंड डी के बीच में एक फील्ड ऐड करना भूल गए या हमें ऐसा डेटा मिला है कि हमें इसके अंदर एक फील्ड ऐड करना है, इन दोनों के बीच में एक नया कॉलम हमें चाहिए। सिंपल हमें क्या करना है, हम सी डी कॉलम पे क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करना है एंड हम इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे एज एंड सिटी के बीच में एक नया कॉलम इंसर्ट हो चुका है जहाँ पे हम अपना डेटा फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सेक्शन वाला एक डेटा इंसर्ट करा सकते हैं कि ये जो हमारा एम्प्लॉय है वो किस सेक्शन में है। कुछ इस तरीके से हम नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। इस कॉलम को डिलीट करने की भी सेम प्रोसेस है। उस कॉलम पे आप क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डिलीट का। जैसे ही आप इस डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो कॉलम डिलीट होने वाला है। सेम रो इंसर्ट करने की प्रोसेस है। हमने 3 नंबर रो को सेलेक्ट किया, हमें 3 नंबर पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड हम राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट करने वाले। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक और नई रो इंसर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट हम 1 रो पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड हम इंसर्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे टॉप में हमारा यहाँ पे एक रो ऐड हो चुका है। हम इस रो के 5 सेल को सेलेक्ट करने वाले हैं एंड हमारे पास ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का। हम मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करने वाले हैं। जैसे ही आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करोगे उतनी जगह ब्लैंक हो गई। इसका यूज़ हम हेडिंग देने के लिए करते हैं। आप कोई भी डेटा एंट्री करोगे, कोई भी रिकॉर्ड तैयार करोगे, उसमें एक हेडिंग देना कंपलसरी होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे हेडिंग दे दी कंप्यूटर वाइज सुमित। आपको कहीं भी ब्लैंक जगह क्लिक करना है, वापस से आपको उस सेल पे क्लिक करना है एंड यहाँ से हमारे पास साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के ऑप्शन है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे साइज इंक्रीज होने लगी एंड हम वापस से अपने डेटा को सेलेक्ट करके फिर से एक बार ऑल बॉर्डर का यूज़ करेंगे। ऑल बॉर्डर से हमारी बॉर्डर आने वाली है। हम वापस से ऑफिस बटन पे चलेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे एंड प्रिंट प्रीव्यू। तो आप देखेंगे हमारा कुछ डेटा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। हम वापस से इसको क्लोज कर देंगे। यदि हमें यहाँ पे भी सेल स्टाइल देना है, फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी मेन हेडिंग सेलेक्ट की एंड हम सेल स्टाइल के अंदर चलेंगे। यहाँ पे हम डार्क कलर रख देंगे एंड जो हमारी हेडिंग्स हैं उनको सेलेक्ट करके हम इसी सेल स्टाइल के थोड़ा लाइट वेरिएंट सेलेक्ट कर सकते हैं या इसे हम नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम बोल्ड का यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी हेडिंग्स डार्क दिखने लगेंगी। हम अपने सेल की जो साइज़ है उसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे मेन हेडिंग को एंड एक बार वापस सेलेक्ट करके हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर करने वाले हैं। तो हम यहाँ से ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारा डेटा है एक व्यवस्थित तरीके से
प्रेजेंट हो चुका है। तो ये डेटा एंट्री करने की प्रोसेस है एंड सिंपल जो हम इसमें वर्क करते हैं, कुछ इस प्रकार से हम वर्क करते हैं एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है बेसिक डेटा एंट्री का कोर्स, जिसमें हमने एक बेसिक लेवल से डेटा को एंटर करना सीखा और बेसिक बेसिक चीज़ें सीखी कि डेटा कैसे हमें इंसर्ट कराना होता है। तो ये डेटा एंट्री की एक्सेल के अंदर प्रोसेस होती है। आपको ये वीडियो, थैंक यू एवरीवन।